हेलो एवरीवन। सो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे होगा। एसएससी सीजीएल में बहुत बड़े स्केल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैं पहले प्रॉपर्टी आपको लिखा देता हूँ क्या यूज़ होगी। प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, देन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ठीक है, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस है ये, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, या फिर इसमें तुम और भी 180 डिग्री ऐड करते जा सकते हो। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, प्लस 180 180 करते चले जाओ। लेकिन वो अक्सर 0 और 180 तक ही पूछता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बियॉन्ड नहीं जाता। तो तुम बस इतना याद रखो कि इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, देन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमको याद रखनी है। यह है पहली प्रॉपर्टी। उसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो होती है कि इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, या इसमें और भी तुम 180 डिग्री ऐड करते चले जाओ। 90 डिग्री, 270 डिग्री, उसमें वो और 180 डिग्री ऐड कर दो तो 450 डिग्री, ऐसे 180 ऐड करते जा सकते हो। देन तब क्या होगा, देन जैसे यहाँ पे tan ए tan बी tan सी था, वैसे यहाँ पे cot ए प्लस cot बी प्लस cot सी इज इक्वल टू cot ए इंटू cot बी इंटू cot सी, cot सी यहाँ पे। ठीक है, सो दो प्रॉपर्टी जो हमको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या है पहली प्रॉपर्टी, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, देन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, देन cot ए प्लस cot बी प्लस cot सी इज इक्वल टू cot ए cot बी cot सी। ये हैं दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं पहली प्रॉपर्टी तुम्हें थोड़ी और इलेबोरेट करके दिखाऊं, एक तो इस तरीके से आता है, पहली ही प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, देन क्या आया, तब आया tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी आया, ये बन के आया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आया। एक सेकेंड, हाँ, उसी तरीके से अब ज़रा ये देखो, हमें ये बात पता है, इस tan ए किसके बराबर होता है, cot ए जो होता है वो tan ए का रेसिप्रोकल होता है ना, यानी tan ए जो है वो 1/cot ए के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/cot ए प्लस 1/cot बी प्लस 1/cot सी इज इक्वल टू 1/होल में cot ए इंटू cot बी इंटू cot सी लिख सकता हूं मैं। ये पूरा का पूरा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे एलसीएम ले लो, cot ए cot बी cot सी, यहां पे एलसीएम ले लो, cot ए cot बी cot सी, cot ए cot बी cot सी। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा cot ए cot बी प्लस cot बी cot सी प्लस cot सी cot ए।
इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे बचेगा क्या? यहां पे बचेगा कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा 1 के बराबर है। तो मुझे पता चल गया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, देन पहले तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी होगा ही होगा। ये इसमें पहली चीज ट्रू होगी। और दूसरी चीज क्या ट्रू हो जाएगी, जो मैंने अभी के अभी प्रूफ करी, मैंने अभी अभी क्या प्रूफ करी कि कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी ट्रू है। क्या ट्रू है? कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अपने आप। ओके, तो अगर अब तुम्हें कहीं भी ये दिखाई दे इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री, तो ये दोनों चीजें तुम अपने आप लिखने के काबिल होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से ये दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है अभी, दूसरी वाली क्या लिखी, ये वाली प्रॉपर्टी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, देन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। इसी प्रॉपर्टी को जरा मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? सेकेंड प्रॉपर्टी थी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, देन तब क्या बन रहा था? तब बन रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, देन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan ए होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन tan ए प्लस 1 अपॉन tan बी प्लस 1 अपॉन tan सी इज इक्वल टू 1 अपॉन होल बाई tan ए tan बी tan सी। वैसे यहां पे एलसीएम ले लो, tan ए tan बी tan सी, tan ए tan बी tan सी, तो यहां हो जाएगा tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए tan बी tan सी। ये एलसीएम जो ले रहे थे नीचे वो कैंसिल हो गया आपस में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो क्या बचेगा? यहां बचेगा tan ए tan बी tan बी tan सी tan सी tan ए इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा 1 के बराबर है। तो दूसरी प्रॉपर्टी से मैंने क्या प्रूफ कर लिया? दूसरी प्रॉपर्टी से मैंने प्रूफ कर लिया, पहले तो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270, अच्छा ऊपर लिखा था ना, ये रहा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री। तो पहली चीज तो मैंने ये प्रूफ कर ली कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ये मुझे पता है, ये अपने आप होता है, मुझे पता है, ये मेन प्रॉपर्टी थी। और इसी से दूसरी चीज क्या डिराइव मैंने करी? दूसरी चीज मैंने डिराइव करी tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तब ये दोनों चीजें काम आएंगी। और इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, तब ये दोनों चीजें काम आएंगी। ठीक है,
अगर ये चीज़ समझ गए हो तो ज़रा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सेम अब इसी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी देन tan a tan b tan c इज इक्वल टू वॉट। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मुझे क्या पता है? अगर अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी को ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? थोड़ा पेन को मैं थिक कर दूँ क्या? दिखाई दे रहा है सही से? आई होप दिखाई दे रहा होगा। ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू सी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉरन देखो, ए प्लस बी प्लस माइनस सी, यानी ये ए प्लस बी प्लस सी वाली प्रॉपर्टी बना रहा है। ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ठीक है? इसमें माइनस से कंफ्यूज मत होना, ये इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, ब्रैकेट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है? तो इफ ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो देन मैं क्या लिख सकता हूं? देन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan माइनस का c इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan माइनस का c, ठीक है? और ट्रिगोनोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन माइनस का ए जो होता है वो माइनस के साइन ए के बराबर होता है। कॉस माइनस का ए जो होता है वो कॉस ए के बराबर होता है। और tan माइनस का ए जो होता है वो माइनस tan ए के बराबर होता है। साइन माइनस का ए माइनस का साइन ए के बराबर, कॉस माइनस का ए कॉस ए के बराबर, और tan माइनस का ए माइनस के tan ए के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं tan माइनस के c को माइनस का tan c लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan a प्लस tan b माइनस का tan c, यहां पे भी tan a इंटू tan b इंटू माइनस का tan c। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b माइनस का tan c, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c। माइनस का साइन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा tan c माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है? सो tan a इंटू tan b इंटू tan c की क्या वैल्यू आई? tan c माइनस tan a माइनस tan b। tan a इंटू tan b इंटू tan c की वैल्यू मुझसे पूछ रहा था, क्या आई? tan c माइनस tan a माइनस tan b। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना क्या दिक्कत हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आया तो ये वाला ट्राई करो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ tan a minus tan b minus tan c is equal to tan a tan b tan c, then what is the value of a in terms of b and c? तो जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये जो होती है ये वाइस वर्सा होती है, यानी अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री देन ये पॉसिबल है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। और अगर इफ tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू, कहीं तुम्हें tan a tan b
tan c लिखा हुआ दिख जाए, तो हम लिख सकते हैं देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, या इसमें से ही 180 ऐड करते हुए चले जाओ। यूजुअली वो जीरो को ही तुम्हें चाहेगा कि तुम जीरो का इस्तेमाल करो, लेकिन अगर कभी 180 का इस्तेमाल करना चाहे तो तुम्हें यह भी पता है कि 0 लिख दो, 180 लिख दो, 360 लिख दो, उसमें 180 ऐड करते हुए चले जाओ। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c होगा। और अगर कहीं लिखा हुआ है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, तो तुम्हें पता होना चाहिए देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये वाइस वर्सा होती है, जो प्रॉपर्टी होती है ये वाइस वर्सा होती है। इफ दिस देन दिस, या इफ दिस देन दिस, सेम चीज है। तो अगर तुम्हें ये पता चल गया तो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan a प्लस प्लस tan a प्लस tan माइनस का b प्लस tan माइनस का c इज इक्वल टू tan a इंटू tan माइनस का b इंटू tan माइनस का c। ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने जो माइनस का साइन है वो अंदर भेज दिया। कौन सी वाली प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया, ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि tan माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। तो ये वाला जो माइनस का साइन था मैंने इस यहां से यहां भेजा, माइनस का tan थीटा को tan माइनस थीटा बना के लिख दिया। माइनस का tan भी तो ऑलरेडी था, मैंने उसको tan ऑफ माइनस भी बना के लिख दिया। ठीक, तो मैंने यहां से यहां भेजा। अगर मैं ये लिख पा रहा हूं, अगर मैं ये लिख पा रहा हूं तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। ये इनटू है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करूंगा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c है। और मुझे प्रॉपर्टी पता है कि इफ tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, तो क्या होता है, तो होता है a प्लस b, और यहां पे b माइनस के साथ आएगा, तो a प्लस माइनस का b प्लस माइनस का c इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 भी लिख सकते हो, 180 भी लिख सकते हो। यहां कहीं 180 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, a प्लस माइनस का b प्लस माइनस का c इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा a माइनस का b माइनस का c इज इक्वल टू 0 डिग्री। a माइनस का b माइनस का c इज इक्वल टू 0 डिग्री। और फिर तुम इसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू b प्लस सी। a इज इक्वल टू b प्लस सी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो भी मैंने पढ़ाई, सेम क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो ज़रा ये वाला ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a tan 27 इंटू tan 34 प्लस tan 34 इंटू tan 29 प्लस tan 29 इंटू tan 27। इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ, ये फिर b रहेगा, ये b, ये c है, इसको c ले लो तो ये c है और ये a है। यहाँ मुझे गिवन है tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा, चेक a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 27 प्लस 34 प्लस 29 कितनी आ रही है, देखो ये हो जाएगा 61, 61 प्लस 29 71 81 90, ये आ रही है 90 डिग्री। सो बेसिकली a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। और मुझे पता है कि इफ a प्लस b प्लस c 90 डिग्री के बराबर होता है, देन तब क्या होता है, तब cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू क्या होगा, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a cot b इंटू cot c होगा।
एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा याद करो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री देन पहला तो था कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी, और दूसरा क्या डिराइव किया था, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए इज इक्वल टू 1। टेन ए टेन, तो दूसरा हो जाएगा टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए इज इक्वल टू 1। टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या गिवन है, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। फाइनल आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। समझ गए, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए गिवन है यहाँ पे। तो अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टीज याद हो तो तुम ये क्वेश्चन लिटरली 1 मिनट में कर सकते हो। 1 मिनट क्या, ये क्वेश्चन तो 20 सेकंड में कर सकते हो तुम। ये लिटरली 20 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर बस तुम्हें अगर ये वाली प्रॉपर्टी याद है, कौन सी, कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए तो ये वाला ट्राई करो, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू क्या होगी। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू क्या होगी। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू क्या होगी। इसको अगर मैं पूरे को मैं a ले लूँ, इसको मैं b ले लूँ, इसको मैं c ले लूँ, तो ज़रा देखो a प्लस बी प्लस सी क्या, a प्लस बी प्लस सी क्या बन रहा है। अच्छा, और यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर है, तो वही वाली प्रॉपर्टी tan माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा होता है। और इसको यहां से यहां ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का tan थीटा की मैंने, तो उसको तुम tan माइनस का थीटा लिख सकते हो। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan 3a प्लस tan माइनस का 2a प्लस tan माइनस का a। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस पूरे को मैंने a माना है, इस पूरे को मैंने a माना है, इस पूरे को मैंने b माना है फॉर अ सेकेंड, और इस पूरे को मैंने c माना है। तो देखो जरा a प्लस बी प्लस सी कितना बन रहा है। जब प्लस तुम करोगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना बन रहा है, यानी 3a प्लस माइनस का 2a प्लस माइनस का a। 3a माइनस 2a माइनस a, 3a माइनस 3a 0 बन रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी 0 डिग्री के बराबर आ रहा है। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 डिग्री के बराबर आता है तब क्या होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री देन तब क्या होता है, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे tan माइनस का 3a tan 3a, यहां पे मेरे पास tan 3a प्लस tan कौन सा है, tan 3a प्लस tan माइनस का 2a, माइनस का 2a प्लस tan माइनस का a है, tan माइनस का a, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 3a इंटू tan माइनस का 2a इंटू tan माइनस का a, इधर रखता हूं माइनस का a। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। सो tan 3a माइनस साइन बाहर ले आओगे तो माइनस का tan 2a माइनस का tan a
किसके बराबर है, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे यही पूछा गया था कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a किसके बराबर आएगा, tan 3a tan 2a इंटू tan a, tan 3a tan 2a इंटू tan a। अब तुम्हें इतना इसको एक्सपैंड करके लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये प्रॉपर्टी जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझ गए हो तो तुम खुद बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करने लगोगे, बहुत जल्दी जल्दी भी ये क्वेश्चन होने लगेगा, इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर ये प्रॉपर्टी समझ गए हो, अगर समझ गए हो कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, आई होप समझ गए होगे। बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, देन तब क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है, और अगर वो कॉट वाली याद रखना चाहो इसी में तो वो कॉट भी ऐड कर सकते हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो एक तो हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इज इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी ये बात। अगर आ गई है तो चलो ये वाला ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 6 देन cot a cot b cot c इज इक्वल टू व्हाट। cot a cot b cot c की वैल्यू क्या आएगी। ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और इफ a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर है देन तब क्या होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर है देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, tan a tan b tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर हो जाएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। मुझे tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू 6 गिवन है, इस पूरे की वैल्यू 6 के बराबर है तो मैं लिख दूंगा इसको 6 इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है cot a cot b cot c की। tan a tan b tan c का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन cot a cot b cot c। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, ये हो जाएगा cot a इंटू cot b इंटू cot c इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। पूरा का पूरा 1 अपॉन 6 के बराबर आएगा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट इज योर फाइनल आंसर, cot a इंटू cot b इंटू cot c इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ओके, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। ये अक्सर ट्राइंगल के फॉर्म में बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 6, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, तो एक ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने अभी कराया इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये पूरी प्रॉपर्टी ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्राइंगल के फॉर्म में काफ़ी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने करा दिया। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या आया, 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 मार्क कर दो। ठीक है, चलो एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो के लिए, ये वाला ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको याद है वो ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, जिसको नहीं याद है वो फंस जाएगा। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 की जो वैल्यू होती है ना वो tan 60 डिग्री के बराबर होती है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो इस √3 की जगह तुम्हें tan 60 डिग्री लिखना है।
तो तुम इस पूरे को क्या लिख दोगे, तुम इसको लिख दोगे tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 की जगह क्या लिख दोगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। ठीक है, इसको एंगल ए मान लो, इसको एंगल बी मान लो, इसको सी मान लो। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। ट्राई करो जो हमने अभी तक ट्राई कर रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी को जरा ट्राई करके देखो कितना आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, देखो जरा। ए कितना है 20, बी कितना है 40 और सी कितना है 60। तो ए प्लस बी प्लस सी तो आ रहा है 120 डिग्री के बराबर। 120 डिग्री, 120 डिग्री पे तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। लेकिन ए प्लस बी माइनस सी कितना आ रहा है, ए कितना है 20, बी कितना है 40 और सी कितना है 60। ये कितना आ रहा है, ये 0 डिग्री के बराबर आ रहा है। 20 प्लस 40 माइनस 60 0 डिग्री के बराबर आ रहा है। सो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। इफ ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन तब क्या होगा, देन tan ए प्लस tan बी प्लस tan ए प्लस tan बी प्लस माइनस का tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू माइनस का tan सी। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसे, इसे लिख सकते हो tan ए प्लस tan बी प्लस इसको अंदर ले जाओ, सेम वही प्रॉपर्टी, कौन सी, कि tan माइनस का थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा के बराबर होता है। इसको अगर यहां से यहां लिखोगे तो क्या लिख सकते हो इसे, इसे लिख सकते हो tan माइनस का सी, tan माइनस का सी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए इंटू tan बी इंटू tan माइनस का सी। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मुझसे पूछा क्या गया है। अब इसमें ए और बी और सी की वैल्यूज डाल दो। ए बी और सी की वैल्यू डालने के पहले इसको बाहर निकाल लो, पहले माइनस का जो साइन है इसको एकदम बाहर निकाल लो, तो यहां पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए प्लस tan बी माइनस का tan सी इज इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू माइनस का tan सी। माइनस का tan सी लिखो और या फिर माइनस के साइन को एकदम बाहर ही ले जाओ, उसमें कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, तो मैं माइनस के साइन को बाहर ले जाता हूं, tan सी। ठीक है, माइनस के साइन को इधर ले आओ। माइनस के साइन को इधर लाने की बजाय अब पहले वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या ली थी 20 डिग्री, बी की 40 डिग्री, सी की 60 डिग्री। सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 20 प्लस tan 40 माइनस का tan 60 इज इक्वल टू माइनस का tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, पुट कर दो। tan 20 प्लस tan 40 माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस का tan 20 इंटू tan 40 इंटू √3। ठीक है, √3 को सबसे आगे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो √3 को मैं सबसे आगे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना तीनों का तीनों, तो √3 सबसे आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का √3 इंटू tan 20 इंटू tan 40। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इस पूरी इक्वेशन को इधर ले जाओ और इस वाली इक्वेशन को इधर ले आओ। देखो क्या बनता है, tan 20 प्लस tan 40
प्लस √3 tan 20 इंटू tan 40 इज इक्वल टू √3। क्या मुझसे यही पूछा गया था कि tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40 की वैल्यू क्या होगी? देखो tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40, यही है। tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? √3 आ रही है। क्या आ रहा है इसका आंसर? √3, ऑप्शन सी। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन। कैसे करते हैं? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ना, इनको अच्छे से याद करना, इनको अच्छे से समझना। याद तो क्या ही करोगे, समझना इस प्रॉपर्टी को, याद बस प्रॉपर्टी रखना। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताओ, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें आगे भी जो भी मैं पूरा का पूरा जो सिलेबस तुम्हें कवर करा रहा हूँ तुम्हें मिलता रहे, तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएं। इसके अलावा तुम्हें किसी कोचिंग से कहीं से भी कोई पेड कोर्स वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एकदम फ्री कोर्स है तुम्हारे लिए और बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें तुम्हारे सारा ट्रिगोनोमेट्री सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। पूरा मैथ का सिलेबस तुम्हारे एसएससी सीजीएल का मैं इस कोर्स में करा के डाल दूंगा। ठीक है, तो मैथ का किसी भी एग्जाम की तुम अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो तुम अगर यहाँ से पढ़ते हो इन वीडियोस से तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें ठीक लगा हो तो।